सुप्रभातम। मैं अमन, आप सभी का स्वागत है। आज 10वां पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। मंदाकिनी वर्णम। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकीय रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमात् सर्गात् संकलितः वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीता संबोधयति। इयं नदी प्रकृति के रूपादाने संवलिता चितं हरति। अस्याः वर्णनं कालिदासो रघुवंशकाव्ये अपि 13 सर्गे करोति। अनुष्टुप् छन्दसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृते यथार्थं चित्रं करोति। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास के क्रम में राम सीता को संबोधित करते हैं। यह नदी प्राकृतिक सामग्रियों मिश्रित हृदय को हर रही है। इस नदी का वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में भी 13 सर्ग में किया है। अनुष्टुप छंद में निर्मित महर्षि वाल्मीकि गंगा वर्णन में प्रकृति की यथार्थता, सच्चाई, वास्तविकता का चित्रण करते हैं। विचित्र पुलिनां रम्यां हंससार सेवितां कुसुम रूप शंपनां पश्य मंदाकिनी नदीम। इस श्लोक में कहा जाता है कि हे सीते, नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित विचित्र तट वाली तथा हंस एवं सारस पक्षियों से सेवित मन को हरने वाली मंदाकिनी नदी गंगा को देखो। नाना विधेर अस्तिर रुहे वृतां पुष्पफल द्रुमे राजन्तीं राजराजस्य नलिनीव मेव शर्वतः। इस श्लोक में कहा जाता है कि हे सीते, विभिन्न प्रकार के तटवर्ती फूलों एवं फलयुक्त वृक्षों से घिरी हुई कुबेर के तालाब के समान मंदाकिनी नदी को देखो। मृगयुथ निपितानि कलुषाम भासी संप्रथम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संयतिम में। इस श्लोक में कहा जाता है कि हे प्रिय, इस समय हिरणों के झुंडों द्वारा पानी पीकर जल मैला कर दिया गया है, यानी गंदा कर दिया है। तथापि रमणीय घाट यानी नदी के किनारे बनी हुई सीढ़ियों मेरे मन को बहुत आनंद दे रहा है। जटा जिन धरा काले वल्कोत्तरवाशशः ऋषअस्तवोगाहन्ते नदीम मंदाकिनीं प्रिय। इस श्लोक में फिर श्री राम अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, काले जटा और वल्कल धारण करने वाले, वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादुर्धबाहवः एते पड़े विशालाक्षी मुनियः संसृतभृता। इस श्लोक में कहा जाता है कि हे विशाल नेत्र वाले, ये कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनिगण नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं। मारुतो दूत शिखरे प्रनृत्य इव पर्वतः पादपे पुष्पपत्राणि सृजद्भिर्भिरतो नदीम। इस श्लोक में कहा जाता है कि हे सीते, जिनकी, हे विशाल नेत्र वाली सीते, वायु की झोंकों से जिनकी शिखाएं झूम रही है, यानी जो मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ कि यह पर्वत मानो नाच सा रहा है।
क्वचि नमनी निक्षा कोशदां क्वचित् पुली शालिनीं क्वचित् सिद्ध जना किरणां पश्य मंदाकिनी नदीम। इस श्लोक में कहा जाता है कि हे विशाल नयन वाली सीते, मंदाकिनी नदी को देखो। कुछ स्थानों पर मणि जैसे जल वाली, कुछ स्थानों पर साधुओं की खचाखच भीड़ चमकता हुआ नदी तट का कुछ स्थान है। निर्धुतान वायुना पश्यवीततान पुष्प संजयान पौपुल्यमानान पड़ा न पश्य त्वाम जल मध्यगान। इस श्लोक में कहा जाता है कि हे प्रिय, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए गए ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों किनारों पर फैले हुए हैं और वे एक दूसरे फूल समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। ताश्चा ते वगलु वचसो रथांग हवयना दुजा अधीरोहन्ति कल्याणी निष्कूजन्तः शुभागिरः। इस श्लोक में कहा जाता है कि हे शोभने, देखो ये मीठी बोली बोलने वाला चकवा पक्षी सुंदर कलक करते हुए नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं, यानी कलोल कर रहे हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यास्य च शोभने अधिकम पूर्वास्य च मन्ये तब च दर्शनात्। इस श्लोक में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने धर्म पत्नी से कहते हैं कि हे शोभने, यहाँ तो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है। यह तुम्हारे दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुखद जान पड़ता है। इस प्रकार इस वीडियो में 10वां पाठ बताए। आशा है मुझे आपको यह वीडियो से बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।